बेटो क्या देखना है? बायोलॉजी देखना है। क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बायोलॉजी जो होता है ना, दो शब्द से बना। कितने शब्द दो। से? दो। कौन कौन? बायोस और लॉजी। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन। क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? स्टडी अर्थात अध्ययन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये था बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कुछ, ठीक है। और बायोलॉजी के पिता अर्थात विज्ञान, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। बस इसमें यही थोड़ा सा याद करना है। तो क्या कहेंगे? बायोलॉजी किसे कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, जीवन का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन का। और जीवन किस में होता है? जीव में होता है। जीव किसमें होता है? जीव में या जंतु में होता है? जीव जंतु में होता है। और साथ में पेड़ पौधा में भी जीवन होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधा। पेड़ और पौधा में भी क्या होता है? जीवन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, बायोलॉजी किसे कहते हैं अर्थात जीव विज्ञान किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखना, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ये था छोटा सा परिचय किसका? जीव विज्ञान का अर्थात बायोलॉजी का। बायोलॉजी में क्लास 9 जो है, क्लास 9 में पहला चैप्टर है कोशिका। क्लास 9 में पहला चैप्टर क्या है? कोशिका अर्थात सेल। कोशिका, ठीक है। अब यहाँ देखो कोशिका ये क्या होता है? सबसे पहले क्या है? कोशिका। बायोलॉजी के बारे में तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है? कोशिका है। कोशिका से ही क्या होता है? जीव का संरचना होता है। क्या होता है? क्या होता है? संरचना। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका क्या है? जीव के संरचनात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक इकाई। और साथ में ये कोशिका के द्वारा ही कोई जीव कार्य कर पाता है। क्या कर पाता है? कार्य। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो है जीव के क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई, ठीक है। क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लो कोई पूछ दे कोशिका किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। याद हो गया? किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कोशिका जो है इसको सबसे पहले खोज किया गया था 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? 1665। लेकिन उस समय जो कोशिका का खोज हुआ था वो क्या होता है? मृत कोशिका था। मृत कोशिका। अच्छा, किसी को मालूम है कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका का खोज किया था मृत कोशिका। कैसे कोशिका? मृत। मृत का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। मृत का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। चलो, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक। कौन किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। ये जिस कोशिका का खोज किए थे वो कैसा था? जीवित था। कैसा था? जीवित। इसलिए कहा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो कोशिका किसे कहते हैं? किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है यहाँ पे ध्यान से देखना, दो प्रकार के होता है। कोशिका कितने प्रकार के होता है? कोशिका दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो। पहला होता है जंतु कोशिका। जंतु जय श्री कोशिका। राम। और दूसरा होता है पादप या पादक कोशिका। यानी कोशिका कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। जीव जंतु। और पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? जंतु कोशिका। क्या कहेंगे? जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को
जंतु कोशिका कहते हैं। जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। याद हो गया? जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। पेड़ पौधे में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। याद हो गया ना? पेड़ पौधे में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोशिका किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? किसी जीव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कैसी कोशिका का खोज हुआ था? मृत कोशिका का। किस कोशिका का खोज कब हुआ था? 1674 में। किसने किया था? एंटोनी मालुएन ने। ठीक है। कोशिका कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। कौन कौन? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका क्या होता है? तो जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। जीव जंतु में पाए जाने वाले कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। और पेड़ पौधे में पाए जाने वाले कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जंतु कोशिका किस में पाया जाता है? जीव जंतु में। जैसे में हो जाएगा गाय, भैंस, मानव, ठीक है, कुत्ता, सियार, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? जंतु कोशिका पाया जाता है। और वही पेड़ पौधा, जितना भी पेड़ पौधा है उसमें क्या पाया जाता है? पादप कोशिका पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हो किसी को।